नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। मायावती को आप भले ही सियासी हाशिए पर देख रहे हो, लेकिन उनकी बातें हर कोई सुनता है और जब वो विरोध करती हैं तो हर कोई उसको गंभीरता से लेता भी है। इस बार उन्होंने रडार पर ले लिया है कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, और कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस पर गौर करना जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये हर कोई जानता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर चुप क्यों है, समाजवादी इस पर चुप क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, देखिए, बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं वो हर कोई जान रहा है। मायावती ने कोई नई बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी सुनाई है। उस कहानी को तथ्यात्मक रूप से जरा दर्शकों को बताइए कि आखिरकार वो नेहरू काल में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसको वो आज के युग से जोड़ रही हैं। मायावती ने दो तीन चीजें जो कही हैं वो बड़ी गौर करने वाली बात है। पहला तो ये है कि इस देश में जो राजनीतिक दल आरक्षण, फिर जातीय जनगणना, इन सब की बात कर रहे हैं, उस पर भी एक बड़ा चोट है कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे। क्योंकि वो कह रही हैं कि इस पर हमला हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। वो दलित हैं अधिकतर, ये भी मायावती कह रही हैं। इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां क्या कह रही हैं हिंदुओं को बांटने के लिए कि दलितों का कोई और खा रहा है, लेकिन और साथ ही बांटने की तैयारी हो रही है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू हैं अधिकतर, दलित हैं, क्या उनको हिंसा पूछकर की जा रही है कि अच्छा आप दलित हैं तो चलिए आपको छोड़ दे दिया जाता है, जो अपर कास्ट के होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, राजपूत होंगे, उनके खिलाफ हिंसा की जाएगी? नहीं, जो हिंदू है उसी के खिलाफ हिंसा हो रही है। हिंदू आइडेंटिटी के खिलाफ हिंसा हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दलित हैं, कौन है, कोई आपसे जाति नहीं पूछ रहा है। यही बात योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं आपको, उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में। बंटोगे तो कटोगे। वो बांग्लादेश का सिचुएशन मायावती भी वही कह रही हैं। वो चूंकि दलित पॉलिटिक्स करती हैं, वो दलितों का नाम ले रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि भाई आज़ादी के समय जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक वहाँ पर हिंदू रह रहे थे, हिंदू दलित रह रहे थे, खुद बाबा साहब अंबेडकर जो है उस इलाके से चुन करके आए संविधान सभा में, बावजूद इसके वो वाला हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया जो आज का बांग्लादेश है। बाद में क्या हुआ, बाबा साहब अंबेडकर, जो मायावती कह रहे हैं कि बाद में क्या हुआ, बाबा साहब अंबेडकर इस्तीफा दे करके खुद भारत चले आए। तो किस तरह की राजनीतिक, वो कहते हैं अपुंगता कह लो उसको, या निष्ठुरता कह लो, या देख लो कि भाई आपको कितना दूर का दिखाई देता है। जिस जगह पर अधिकतर हिंदू आबादी थी, आपने वो हिस्से पाकिस्तान को दे दिए, बावजूद इसके कि वहां से कौन देश का सबसे बड़ा नेता, उस समय के सबसे बड़े दलित नेता कह लीजिए, या इस देश में संविधान के जिस व्यक्ति ने नींव रखी, बाबा साहब अंबेडकर, खुद चुनकर आते थे उस इलाके से, वो इलाका आज बांग्लादेश में है। मायावती वही कह रही हैं जो कह रही हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ वहां अत्याचार हो रहा है। तो बार बार जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि आप जहां संख्या बल में कम होंगे वहां आप पर अत्याचार होगा। आप कश्मीर में कम थे, आप पर अत्याचार हुआ। आप देश के अलग अलग हिस्सों में जिन भी जगहों पर कम है और दूसरी आबादी ज्यादा है, वहां आप पर अत्याचार होता है। आप केरल की डेमोग्राफी देख लो, वहां आप पर अत्याचार हो रहा है। आप पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में देख लो, आप पर अत्याचार होता है। आप असम में ले लो, असम के कुछ हिस्सों में आप पर अत्याचार होता है। बात यह है हिमांशु, सिंपल, वो चाहे मायावती कह रही हो या योगी आदित्यनाथ कह रहे हो, इस या फिर आजादी का वो किस्सा जो मायावती सुना रही हैं, इसका क्रस्ट क्या है? क्रस्ट ये है कि आप अगर गैर मुस्लिम हैं, अगर आप मुसलमान नहीं हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं होते हुए कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं, कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं, यही आपकी आइडेंटिटी है। और उसी आइडेंटिटी पर वो चाहे पाकिस्तान हो उस समय का या आज का बांग्लादेश हो, वो इसीलिए हमलावर हैं। मायावती ने सीधे सीधे जो बात की है वो दो तीन चीजों पर बात कर दी। देखो, जो लोग कास्ट पॉलिटिक्स इस देश में कर रहे हैं कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और जाति में बांट करके दलितों का, ओबीसी का वोट बैंक जो है एक थोड़ा सा अपने लिए सिक्योर करो, और बीजेपी चूंकि पिछले 10-15 साल से सेंट्रल में है, बाकी राज्यों में मजबूत है, तो बीजेपी को हराने का ये एक रास्ता निकाला गया कि हिंदू वोट बैंक को तोड़ो। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, और देखो तुम कह रहे हो कि मायावती हाशिए पर है, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर और लोकतंत्र में चूंकि नंबर की बड़ी वैल्यू होती है, नंबर नहीं है मायावती के पास। लेकिन यह भी सच है हिमांशु कि आज भी इस दौर में भी इस देश में अगर इकलौता दलितों का सर्वमान्य नेता है
सबसे बड़ी और ऊंची आवाज है वो बहन मायावती की है। और इसीलिए जब मायावती कह रही हैं कि जब जो कांग्रेस ने किया, वो खुलेआम तो नहीं कह रही हैं, लेकिन जो कह रही हैं उसका आशय यही है कि आपने जो बंटवारा किया वो 2 कौड़ी का था, आपकी राजनीतिक समझ 2 कौड़ी की थी, क्योंकि आपने जो किया उसका फल आज के वहां रह रहे दलितों को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, ना सिर्फ दलित, वोट बैंक तो मुस्लिम भी रहा है बीएसपी का। ऐसे में वो जब ये स्टेटमेंट देती हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी हो, ये सब संभल कर रहे हैं लेकिन बांग्लादेश पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो लगता ये है जो मुस्लिम वोट बैंक है उसकी चाहत अब मायावती को रह नहीं गई है, क्योंकि संभल का जहां उन्होंने जिक्र किया वहां पर अखिलेश यादव तो वहां के जो दंगेबाज हैं, जहां पर जो पत्थर मार रहे हैं उनको पीड़ित बता रहे हैं, लेकिन मायावती कह रही है ये देखिए वहां पर संभल कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं बोल रहे हैं जहां मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पर। देखिए मानशु, कितनी बड़ी राजनीतिक लाइन डिवाइड हो गई है। एक दौर में मायावती को भी मुस्लिम वोट किया करते थे, मुस्लिम उम्मीदवार खूब जम के उतारा करती थी। अभी लोकसभा में उन्होंने कई मुस्लिम उम्मीदवार दिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के बाद मायावती को यह समझ आ गया है कि मुस्लिमों ने तय कर लिया है। और हर बार जो वोटिंग पैटर्न होता है मुसलमानों का, वो ये तय कर लेते हैं कि उनको अगर किसी एक कास्ट पार्टी को वोट करना है तो वो एक तरफा वोट करते हैं। लोकसभा में उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया, तो भाई जिस भी राज्य में वोट किया उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ कोई क्षेत्रीय दल है जो बीजेपी को हरा सकती है, तो वो क्षेत्रीय दल के साथ चले गए। जहां कांग्रेस मजबूत थी और लगा कि सीधे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, वो कांग्रेस के साथ चले गए। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट 100% इंडी गठबंधन या कह लीजिए कांग्रेस गठबंधन के साथ चला गया। हरियाणा में मुस्लिम वोट है ही नहीं, तो बहुत फर्क वहां पड़ता नहीं है। मायावती को यह बात समझ में आ गई है, उपचुनाव में भी यही हुआ। मायावती को यह बात समझ में आ गई है कि मुसलमानों ने यह तय कर लिया है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ जाएंगे। मायावती ने तय कर रखा है कि वो किसी के साथ गठबंधन करेंगी नहीं, तो मुस्लिम वोट तो उनको मिलने वाला नहीं है अभी थोड़े समय के लिए, जब तक ये राजनीतिक परिदृश्य बदलता नहीं है। तो मायावती को यह लगता है कि ऐसे में जो उनके कोर वोटर्स हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 से 20% का वोट शेयर है उनका, आज के दौर में भी जब उनके पास नंबर नहीं है तब वो 18% उनसे नहीं छिटकता है, वो चाहे जो हो जाए। तो वो जो वोट शेयर है वो लोग हैं जो बांग्लादेश में आज परेशान हो रहे हैं। तो जो लोग यहां संभल की आवाज उठा करके या बांग्लादेश की बात न करके, कुछ लोगों को यह लगता है कि यहां के मुसलमानों का तुष्टीकरण कर दिया जाता है कि अगर हम बांग्लादेश के मुसलमानों की बात करेंगे या वो जो अत्याचार कर रहे हैं यहां के मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। कुछ लोग इसलिए पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोस्ती की बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पाकिस्तान को हम दुश्मन देश बताएंगे तो यहां वाले मुसलमानों को बुरा लगेगा। ऐसा क्यों लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मायावती को यह बात समझ में आ गई है कि भाई मेरा जो वोट बैंक है, जो लोग मुझे वोट करते हैं और जिस इलाके को कह लीजिए या जिस समाज को मैं बिलोंग करती हूं, वो समाज वहां प्रताड़ित हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। और वो अधिकतर वही हैं जो हिंदू हैं और केवल हिंदू आइडेंटिटी की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है या उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस देश में दलितों की आज भी सबसे बड़ी और ऊंची आवाज है बहन मायावती। वो जब कह रही हैं इस बात को, तो आप देखना इस पर बहुत बड़ी चर्चा होगी और देश में एक राजनीतिक तूफान कह लीजिए या राजनीतिक मुद्दा कह लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ये कोई बीजेपी नहीं कह रही है, ये बहन मायावती जी कह रही हैं कि उस समय नेहरू ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बाबा साहब के कहते हुए समझाने के बावजूद गलती कर दी कि जहां अधिकतर हिंदू थे आपने कैसे वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया। ये सवाल तो समय समय पर कांग्रेस से पूछा जाता रहा। इसका जवाब अब राहुल गांधी को भी देना होगा और देना होगा अखिलेश यादव को भी जवाब, क्योंकि संभल खूब कर रहे हैं मायावती ने जैसा कहा, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्या हो रहा है, क्या उन्होंने इसको लेकर कोई ट्वीट किया है, क्या उन्होंने इसको लेकर सरकार से कोई गुहार लगाई है कि सरकार देखिए, हालांकि केंद्र सरकार ही कर सकती है, उनके बस में तो कुछ है नहीं, लेकिन वो कह तो सकते हैं, स्टैंड तो ले सकते हैं, क्या उन्होंने लिया है? जवाब तो उन्हें भी देना होगा। दर्शक कैसे देखते हैं मायावती के बयान को, बहन जी के बयान को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।